घरों से जो नौकरियाँ कर रहे थे और दूसरी बात कि जो लोग इन संस्थानों में नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी तो बिल्कुल चली गई ना, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं है। को उन चीज़ों की आज की डेट में आज भी वो चीज़ें अभी तक जो है पटरी पे नहीं लौट पाई हैं। तो इसमें किसी आंकड़े की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर निकल जाइए, आपको खुद पे खुद दिख जाएगी। अगर आप देखना ना चाहें तो बात अलग है। राइट, आप अगर देखना ना चाहें तो बात अलग है। विजय सदाना जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप तेल तो घर में खाते ही होंगे और आपने तो बड़ी लंबी बहस करी है कृषि जब के तौर पे जब बैठे हैं 160 180 रुपए। तो वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से जब कहा सिद्धार्थ सिंह ने, तो बोले आप जब बाहर निकलते हैं आपकी आंखें तो ही है ना। तो यकीनन मानिए जब पेट्रोल है, जब बाहर निकले तो पेट्रोल भी है, घर में आए तो मस्टर्ड ऑयल भी है। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी ऐसा क्षेत्र उठाए, अब तो दूध भी, तो हर चीज ऐसी है जहां कहीं ना कहीं महंगाई की मार है। और आप आंकड़ों के जब दुहाई देते तो कहते ये विश्वसनीय नहीं है। सवाल आपके 30 सेकेंड जो आप इंटरप्रेट बोले आप जी। प्रतीक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं इसमें दो तीन बातें रखना चाहूंगा। इतना आसान नहीं है जितना आइदर पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझाने की। ये देश बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं, आयात निर्भर है और बाकी समस्याएं भी हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। मेरा निवेदन आपसे यह है, दो तीन चीजों पे जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है जी। हमारे पास या तो किसी सेक्टर का प्रोडक्शन का डेटा है, उसका डिमांड डेटा नहीं। कहीं पे हमारे पास डिमांड डेटा है, उसका प्रोडक्शन डेटा नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। आज हम बात कर रहे हैं कि प्याज के दाम बढ़ गए। अक्सर हम ये कहते हैं राइट। सब्जियों के दाम बढ़ गए। राइट सर। क्या इस देश में एक भी आंकड़ा है? आप दुनिया में किसी भी डिपार्टमेंट से कह दीजिए, और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहता हूं, आप मुझे प्रोडक्शन डेटा मत बताइए कि इस देश में प्याज कितना होता है और आलू कितना होता है। मुझे ये बताइए कि इस देश में प्याज की डिमांड कितनी है। ये डेटा कहां है? क्योंकि जब तक आपके पास डिमांड डेटा नहीं होगा तो आप प्लानिंग कैसे करोगे? पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका प्रोडक्शन डेटा है, तेलों की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि इस बार सरसों का रेट और पिछली बार का, जो खासकर आपने अभी बात करी, पिछले साल सरसों का रेट था मंडियों में 35 रुपए, इस बार है 70 से 80 रुपए। सोयाबीन का रेट था पिछली बार 35 रुपए के आसपास, इस बार 70 से 80। जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, डबल हो गए, तो आउटपुट भी तो डबल होगा। हम ये कहते हैं कि किसान को तो 70 रुपए मिले, लेकिन तेल भी 70 रुपए मिले, कैसे हो सकता है? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारी इकोनॉमिक में चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। हमारी समस्या ये है कि हम आइसोलेटेड वे में देखते हैं, हम सिर्फ तेल के दाम देखते हैं, लेकिन हम इस बात की किसी चैनल पर चर्चा नहीं कर रहे कि सरसों का भाव क्या है और सोयाबीन का भाव क्या, और वो भाव इतना ऊंचा क्यों है। कहने का मेरा मतलब इसी बात को लेकर है कि हम जब तक होलिस्टिक व्यू में इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं करेंगे, एक विकेट पकड़ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे यही सही है, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का मेरा रिक्वेस्ट ये है, 30 सेकंड में आखिरी में ये कहना चाहूंगा, आपको पूरी इकोनॉमी को एंड टू एंड सप्लाई चेन पूरी देखनी पड़ेगी। कुछ अपोजिशन पार्टी सिर्फ तेल की बात करेंगे, लेकिन महंगाई हो गई सरसों के बीज और सोयाबीन में, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कुछ कहेंगे देखिए साहब, सरसों के बीज महंगे हो गए इसलिए तेल महंगा हो गया, जबकि दोनों चीजें हैं। जैसा कहा कि आंखें हैं तो पूरा देखिए ना, आधा क्यों देखते हो? ठीक है सर। जब तक आप क्योंकि पूरा सदाना नहीं साहब, देखोगे, समझ नहीं आएगा। विजय सदाना साहब, हमारी डिबेट में आप लगभग हर कृषि के मामलों में रहते हैं और हमारा आपका लंबा डिबेट का इशू रहता। आज मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। सिद्धार्थ कलंस, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक लंबा रिपोर्टिंग का सिद्धार्थ कलंस का, एक बिजनेस रिपोर्टिंग का एक एक्सपीरियंस है, मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं विजय सदाना साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। फिर आप ये क्यों कह रहे थे 2014 में एक सुंदर सा सपना दिखा रहे थे? जब आप उधर होते हैं तब ये सपना दिखाते हैं, और जब कांग्रेस आती है तो वो एक सपना दिखाती है, और बार बार इस सपने को ना तो कोई हकीकत में, धरातल में कोई सामने की कोशिश करता है, और जब हम सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच रखिए। नहीं, आप ऐसा है प्रतीक जी, 2014 में तो शायद हम बहुत जल्दी होगा, हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। और जहां तक बात है, आप मेरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये सवाल तो मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, ये सवाल तो मैंने एक सामने रखा उन लोगों के लिए। बिल्कुल सही, ये बात महंगाई डायन खाए जात है, ये गाना जितनी फिल्मों में नहीं चला, जितना गाना फिल्मों में नहीं चला, उतना टेलीविजन ने प्रोग्राम दिखा दिखा के चला दिया। मैं आपको, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसको कह दीजिएगा आप झूठ बोल रहे हैं।
मैं एक लाइन में आपका जवाब देता हूं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। मेरा आपके माध्यम से, आपका प्रोग्राम जनता का प्रोग्राम है, मैं जनता से निवेदन करता हूं, इलेक्शन आने वाले, हर चुनाव घोषणा पत्र में आपको बहुत सारे लॉलीपॉप मिलेंगे, हम ये फ्री दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे। आप सवाल पूछिए कि इसका पैसा कहां से आएगा। अगर पैसा नहीं है और लॉलीपॉप है, या तो आपको महंगाई के माध्यम से देना पड़ेगा या आपके ऊपर टैक्स बढ़ेगा, जो पेट्रोल डीजल पे होगा। यानी आप आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा, मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, मैं तो आप तो आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ फ्री वीज का घोषणा की है, उसको हिसाब देना पड़ेगा, इसका पैसा कहां से है। जो पार्टी लॉलीपॉप दे अपने मैनिफेस्टो में, जनता को सवाल पूछना चाहिए, इसका हिसाब दीजिए, इसका पैसा कहां से निकालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ये बात सच है कि 2014 में हमारी आपकी मुलाकात नहीं थी, लेकिन ये मैं पिछले 1 साल की या 6 महीने की बात करें तो उसमें लगातार मुलाकात थी। और ये सवाल पूछना मुझे बेहद लाजमी था सर, आज आपसे लाजमी था ये सवाल। अगर ना पूछता तो ये बेईमानी है, ये बेईमानी है, और ये सवाल पूछना आपसे जरूरी था। सिद्धार्थ कलंस, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्रतीक जी, आखिरी लाइन पे मेरे को जाना है दूसरे प्रोग्राम पे। आखिरी लाइन में कहना चाह रहा हूं, जब तक जनता मैनिफेस्टो को पढ़ के सवाल नहीं पूछेगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल नहीं बनाएगी, इररिस्पांसिबल पॉलिटिक्स इस देश को बर्बाद कर देगी। राइट, ठीक है। आपने एक बार फिर गेंद उधर ही डाली है कि आप पढ़े और पढ़ने के बाद वोट डालें। हम मतलब ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर 100 रुपए डीजल, 100 रुपए पेट्रोल आप ले रहे हैं तो आप याद रखिए और फिर अच्छी तरह से उसको नोट करिए, और फिर जब अगली बार वोट